ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कुछ, और इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट जा रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं इसकी। तो अगर आपको जनरल रिजल्ट बता दूं मैं सीधा, तो क्या होता है, जो सिलेंडर होता है ना, उसके सेंटर से अगर मैं बात करूँ तो एक ग्राफ से समझ सकते हो आप, तो उसके सेंटर से उसके सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो प्रोपोर्शनल टू सेंटर से डिस्टेंस पे होती है। सेंटर से अगर डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है तो वो प्रोपोर्शनल होती है, फिर सरफेस पे मैक्सिमम होती है, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो ठीक है, मैं आपको इसको डिराइव भी करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट अपना बोल रहा है, इसी बारे में बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम एट ईदर एंड्स, मतलब कोनों पे मैक्सिमम है और मिनिमम एंड मिड पॉइंट पे मिनिमम है, जबकि ऐसे होता ही नहीं है। होता क्या है इसमें कि अगर मैं ये जो, एक मिनट, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, जो इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये फ्रंट, ये वाला व्यू देख रहे हैं हम इसका। तो अगर मैं सेंटर से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक लूप ले लेता हूँ, उसको एम्पीरियन लूप बोलता हूँ, इस पूरे रीजन में आई करंट है। कितना करंट है? आई करंट है। तो पाई आर स्क्वायर, ये पूरा पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया में आई करंट है। तो यूनिट एरिया में कितना करंट होगा? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो मेरे को तो करंट चाहिए इस रीजन में, इस रीजन में कितना करंट जा रहा है? तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में करंट, तो यूनिट एरिया में अगर इतना है तो पाई आर स्क्वायर में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो सॉल्व करके आएगा आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब लगाएंगे इस लूप के लिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बी क्लोज इंटीग्रल डी ए म्यू नॉट टाइम्स करंट। ठीक है, तो इसका, इस एरिया का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 पाई आर, इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है ना, एरिया यहाँ पे ये बी डी एल होता है, लेंथ का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है ना, म्यू डी एल, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी लेंथ, तो इधर 2 पाई आर आ गया। म्यू नॉट टाइम्स करंट, करंट एनक्लोज, इसके अंदर कितना करंट है? इसके अंदर करंट है आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करूँगा बी के लिए, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा इनसाइड, मतलब इसके अंदर कहीं भी, इसके अंदर कहीं भी करंट, हमने ऐसे अंदर जा रहा है करंट, ठीक है ना, अंदर कहीं भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। तो यानी कि अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड आर की प्रोपोर्शनल है। और सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे, सरफेस पे कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इधर कैपिटल आर डालेंगे, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी जो कि मैक्सिमम होगी। अब अपन पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है मैक्सिमम एट एंड्स, नहीं, एंड पे मैक्सिमम नहीं है, ये तो कुछ और ही थ्योरी बोल रहा है कि कोनों पे मैक्सिमम है और सेंटर पे मिनिमम है। नहीं, ये तो गलत हो गया। मैक्सिमम एट एक्सेस ऑफ द कंडक्टर, एक्सेस पे मैक्सिमम है। भैया एक्सेस का मतलब क्या हुआ? जीरो, आर बराबर जीरो हुआ। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं आर जीरो डाल दूंगा तो मतलब मैं एक्सेस पे पहुंच गया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो है, जीरो पे जीरो है, फिर बढ़ रही है, तो ये भी गलत हो गया। मिनिमम एट सरफेस गलत है, अभी आपको बताया मैंने, सरफेस पे तो मैक्सिमम है, ये देखो ग्राफ से भी दिख रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू ये है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो मिनिमम एट सरफेस गलत, डी मिनिमम एट एक्सेस ऑफ द कंडक्टर। अब ये सही है, जो एक्सेस है ना वहाँ पे ज़ीरो है, देखो एक्सेस पे ज़ीरो है, सेंटर पे ज़ीरो है, इस पूरी एक्सेस पे ज़ीरो रहेगी, और यहाँ से दूर जाने पे बढ़ती रहेगी, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, ये निकाला है अपन ने, है ना। तो मिनिमम एट एक्सेस, तो ये डी पॉइंट सही है। सेम एट ऑल पॉइंट्स, नहीं, ये तो गलत है, तो ओनली डी अपना जो है इसका आंसर हो जाएगा।